हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी बज रही है सुबह की 10 और मैं और मम्मी मिलके बना रही मेथी के पराठे और मकाई की रोटी। मकाई की रोटी मेरी बहुत ही फेवरेट डिश है और इसके साथ में खाने वाली उड़द की दाल, उसके बाद छाछ। पहले मैं बताती हूँ मकाई की रोटी बनती कैसे। हमेशा तो मम्मी मकाई का आटा लेते, थोड़ा गर्म पानी लेते और उसे ऐसे हाथ से गूँथ कर दोनों हथेलियों पर पानी लगाकर और आटे की जो लोई है उसे ऐसे ऐसे थपथपाते और रेडी हो जाती है। बट मुझसे कई बार टूट जाती है, तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ मम्मी को देख के कि मैं भी बना लूँ अच्छे से और बॉम्बे जाकर मैं बनाऊँ। लेकिन हर बार बनाती हूँ टूट ही जाती है, लेकिन इस बार मैं कंफर्म बनाऊँगी। और मैंने वही मम्मी के स्टाइल में रोटी बनाई है। तो दोनों हाथों में ऐसे थपथपाया और धीरे 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 करके मैंने मक्काई के ऐसे 3 रोटी बना दी थी। तो खैर ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से रोटी बनाई है। मक्की की रोटी मुझे बस सच में बनाने नहीं आती है, तो मैंने ट्राई किया लेकिन हो जाता है। और फाइनली हो गया है, रोटी मेरी बन चुकी है सारी। तो ऐसे करके एक एक करके रोटी को आपको तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, कम आंच पे सेकना है। और अगर आपसे नहीं बन रही तो मम्मी ने एक ट्रिक बताई है कि इसमें गेहूं का आटा आप थोड़ा सा मिलाकर और फिर उससे बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है ये। एक्चुअली हमारे पास मिट्टी का तवा और है, उस पर भी ये रोटी बनाई जाती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। मैंने उस वीडियो पर उसमें बनाई थी रोटी, तो अभी तो मैंने खैर इस वाले तवे पर ही बनाई है। और साथ में बनी है ग्रीन चटनी, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाला है। और इसको मक्की की रोटी के इसको मैंने आटे के अंदर भी मिलाया है। इस रोटी को जब हम आटा गूँथ रहे थे ना, तो इसी चटनी को हमने आटे के अंदर भी मिलाया था। तो थोड़ा तीखापन आटे की जो पराठा है मकाई का, उसके अंदर भी ये स्मेल अच्छी लग रही है, खुशबू। मतलब ऐसा लग रहा है लहसुनी पराठा खा रहे हैं हम लोग। तो और ऊपर भी मैंने इस मसाले को अच्छे से डाल दिया है, ऊपर से धनिया की चटनी। और सर्दी भी बहुत है तो मक्की क्या गर्म भी करती है, तो हम लोग डेली बनाते हैं। और उड़द की दाल रखी है, तो उड़द की दाल, ग्रीन चटनी और केर का अचार, और इसके साथ अच्छी सी ठंडी खट्टी छाछ, यानी हम लोग में खट्टी छाछ बोलते हैं, आप लोग छाछ भी बोल सकते हैं इसे। उसमें जीरा, धनिया, पुदीना सब डाल के दिया है मम्मी ने, और मैं खा रही हूँ उसे नीचे बैठ के आराम से। तो बहुत टेस्टी लगा है और खाना मेरा हो चुका है। और मैं आपको बताती हूँ ये घर की कुछ पेंटिंग। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 8 में थी, तब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी गणपति जी की। मेरे घर में सारी पेंटिंग और ये जो कवर्स है ये थोड़ा मैं सिलाई भी करती हूँ और पेंटिंग भी करती थी। उसके बाद बहुत सारा शौक़ है जो मेरे हाथ से बनाया गया है यहाँ पर। तो मैं बस वही सीन बता रही थी। हमारे बाहर वाला घर है उदयपुर में, जो यहाँ पे टीवी यूनिट रखी, यहाँ पे गेस्ट रूम है, तो यहाँ पे ही सब आके गेस्ट बैठते हैं। और फिर मैंने खाना खा लिया था और फिर मैं अब दूसरा क्या कर रही हूँ कि मेरा खाना तो बहुत खा लिया, पेट भर के 2 मक्की की रोटी और ये खा चुकी थी, मेरा पेट फुल हो चुका था। मैंने सोचा चलो कपड़े सुखा के आती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो वही मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रही थी और कपड़े सुखाने के लिए मैं छत के ऊपर जा रही हूँ। मतलब नीचे खाना खाने के बाद क्या ठंडी भी बहुत लग रही है। खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन खाना खाने के बाद तो और भी ठंड लगती है। तो मैं सब ये विंडो बंद कर रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत है उदयपुर में। छत पे जाती हूँ, थोड़ी धूप खा के आती हूँ, तो वही मैं छत पर चढ़ गई हूँ। और यहाँ की धूप खाना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो ठंड है और ऊपर से धूप लग रही, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नीचे तो बहुत ठंडी लग रही थी मुझे। और हम लोग जब बॉम्बे में है ना, इतनी धूप हमको मिलती भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या फ्लैट सिस्टम है, तो अंदर ही अंदर रहना पड़ता है। जाओ तो या तो नीचे गार्डन में जाके धूप खा के आओ, या फिर कहीं रेफ्यूज़ एरिया या ऐसे जाना पड़ता था मुझे। तो मम्मी के घर आ जाती हूँ तो छत के ऊपर ही अच्छे से मुझे धूप खाने मिल जाती है और कपड़े भी सूख जाते हैं। और थोड़ी खाने के बाद एक्सरसाइज भी हो गई हम लोग की। नहीं तो वहाँ पे तो कैसा रहता है, ऑफिस, काम, घर, यही इसमें ही रहता है, टाइम वैसे निकल जाता है। बॉडी के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, और विटामिन डी हमको सूर्य की किरणों से ही मिलता है। जब आपकी त्वचा में यानी स्किन जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो ये विटामिन डी बनाती है। कैसे बनाती है? जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, यूवी किरणें, वो स्किन में DHS नामक प्रोटीन के साथ रिएक्शन करती है, तो वो इसे विटामिन D3 में कन्वर्ट करती है, जिससे हमको विटामिन डी मिलता है। जैसे ही सूर्य की किरण हमारी बॉडी में आती है हमको विटामिन डी मिलता है, और इससे हमारी बॉडी को बहुत सारे फायदे। इससे हड्डियां मजबूत होती है, दांत मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, सूजन कम होती है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है, जो शरीर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ करें या ना काम करें या ना खाएं, लेकिन कम से कम मॉर्निंग में सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में 15 से 20 मिनट धूप के अंदर अगर बैठ जाएंगे ना,
तो भी आपको बहुत सारा विटामिन डी मिल जाएगा। आप मतलब अगर सर्दियों के दिन चल रहे तो चलो आप दिन में भी 11 बजे या 12 बजे बैठ जाए तो भी आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन मॉर्निंग की जो पराबैंगनी किरणें होती है 7:30 से 8:30 बजे, वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो आप प्लीज़ छत पर या आपके जहाँ पर भी धूप आ रहा है वहाँ पर जाइए और विटामिन डी का भरपूर उपयोग कीजिए। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो मीठे में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है गुड़ की पापड़ी। आपने जब सारंगपुर हनुमान जी गए होंगे या महाकाली के मंदिर गए होंगे जहाँ पे पावागढ़, आप वहाँ पे देखिए गुड़ की सुकरी जो होती है ना, यानी गुड़ की पापड़ी प्रसाद के रूप में बनती है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है गुड़ की पापड़ी। और ये बहुत ईजी रेसिपी है, आटे और गुड़ और घी से मिलकर बनती है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वही मैं, और ये भगवान को भी बहुत पसंद है। जब भी हम भगवान का भोग लगाते हैं तो मैं हमेशा गुड़ की पापड़ी का ही भोग लगाती हूँ, क्योंकि हनुमान जी, माता जी और भोलेनाथ सब भगवान को ये प्रिय है। श्री राधे कृष्ण वल्लभ में भी आपको ये गुड़ की पापड़ी का प्रसाद मिलेगा। आप कभी दर्शन के लिए जाते हो अगर मथुरा तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आप ऐसे भी घर पे बना के इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने क्या किया है, जितना कटोरी आटा था उतना ही कटोरी घी लिया। मतलब मैंने 1 बॉल कटोरा घी लिया था, उसे मैंने कढ़ाई में डाला और 1 बॉल मैंने आटा लिया है, बड़ा बॉल। जितना घी लिया उतना आटा डाला है और उस घी को गर्म होने के बाद आटे को उस कढ़ाई के अंदर डाल के मैंने अच्छे से 10-15 मिनट गैस की कम आंच पर उसे सेका है। घी में आटे को अच्छे से सेकते रहना है और चम्मच को चलाते रहना है। आटा कढ़ाई के अंदर चिपकना नहीं चाहिए। जब तक गैस चालू है आपको आटे को अच्छे से हिलाते रहना है चम्मच की सहायता से, और गोल्डन ब्राउन होने तक 10 से 15 मिनट तक आटे को अच्छे से सेकना है। और थोड़ा सब्र रखना है, ऐसा नहीं कि गैस बंद हो जाए। आप देखेंगे आटे का कलर ऑटोमेटिक ब्राउन कलर हो जाएगा। जब आटा डाला होगा तब ये वाइट कलर का होगा, जब आटा डालने के बाद ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आपको इसकी गैस बंद करके ऐसे ही रख देना, ढकना नहीं है इसको। और मैं वही कर रही हूँ। आटा अच्छे से सेक चुका है और अभी मैं बनाऊंगी गुड़ की जो होती है ना रेसिपी, गुड़ की पापड़ी का जो हम लोग चाशनी बनाते हैं ना, वो बनाऊंगी मैं। तो वो ही मैं दूसरी वाली कढ़ाई में बना रही हूँ उसे। आटा अच्छे से सीख चुका है और अभी मैं इसे अब साइड में रख दूँगी और अब मैं बनाऊँगी गुड़ की चाशनी। गुड़ की चाशनी के लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जितना कटोरी आपने आटा लिया था उतना ही आपको गुड़ लेना है। मेज़रमेंट प्रॉपर होना चाहिए, यानी जितना आटा उतना गुड़। बस घी, हाँ घी जब आटा सेकोगे उतना ही घी भी डालना। जरा जितना आटा, 1 कटोरी आपने आटा लिया तो 1 कटोरी घी के साथ आपको आटे को सेकना। और अब हम ले रहे गुड़। गुड़ के लिए क्या करेंगे, पहले गुड़ तो ये बहुत बड़ा है केसर वाला, इसे मैं थोड़ा क्या तोड़ दूँगी ताकि पता चले कि ये 1 बॉल में आ रहा है कि नहीं। हाँ ये बराबर इस बॉल के अंदर आ रहा है। इसको गुड़ को मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। अब एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने 1 स्पून थोड़ा सा घी डाला है और उसी के अंदर मैं गुड़ को चलाती रहूँगी धीरे धीरे। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। कम आंच पे आप गुड़ को ऐसे धीरे धीरे चलाएंगे तो चाशनी ऑलरेडी तैयार हो जाएगी गुड़ की। इसमें पानी नहीं डालना है। और मैं कोई भी गुड़ की चाशनी में पानी कभी नहीं डालती। अगर आपके पास पिसा हुआ गुड़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे और बारीक तोड़कर भी डाल सकते हैं। मैं कभी 1-2 टुकड़े करती हूँ और बस इसे हिलाती रहती हूँ तो गुड़ आसानी से इसमें मेल्ट हो जाता है। गैस की आंच कम रखनी है और ये बहुत ध्यान रखना है। और गुड़ शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ई। गुड़ खाने से शरीर को कई तरीके के फ़ायदे होते हैं और इतने सारे विटामिन मिलते हैं। तो क्यों ना खाना खाने के बाद आपको गुड़ की पापड़ी खानी ही चाहिए, या गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज़। आप कभी गुजराती खाना खाओगे ना थाली, उसमें भी आप देखना खाना खाने के बाद वो सौंफ के साथ थोड़ा गुड़ भी देते हैं, क्योंकि गुड़ हमारे बॉडी में खाने को पचाता भी है तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखो अभी मैं इसकी चाशनी चेक कर रही हूँ। मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और गुड़ के थोड़ा सा टुकड़ा डाला है ताकि पता चल रहा है कि गुड़ अब कड़क हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये कड़क हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, थोड़ी सी इलायची कूट के डाली है। 10-15 इलायची के कण लिए थे और वो मैंने इसके अंदर कूट के डाले हैं। तो अच्छे से गुड़ की चाशनी रेडी हो गई है। और इधर आटा भी जो मैंने गर्म किया था वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो मैं इसे और एक बार हिला के देख रही थी कि भाई आटा बराबर है कि नहीं। बस आप देख सकते हो आटे का कलर भी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया और उधर गुड़ की चाशनी भी अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों चीज़ अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो अभी इस गुड़ को मुझे आटे के अंदर मिलाना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने एक परात ली है।
आप बड़ी सी थाली ले सकते हैं, क्योंकि इस बार मैंने गुड़ की पापड़ी दो थाली भर के बनाई है। तो एक तो परात लिए और एक प्लेट लिए मैंने, उसके अंदर अच्छे से घी लगा दिया है। आप घी को गर्म ना करें तो भी चलेगा, बस उसमें घी लगा के परात को छोड़ दीजिए। और अच्छे से मैंने उसको परात में घी लगा कर उसको मिला दिया। और एक बार मैंने आटे का जो आटा जिस पे सीखा था उस गैस को गर्म किया है, हल्का सा आटा वापस गर्म कर रही हूँ। और गर्म करने के बाद इसमें जो गुड़ का सिरप था, जो हमने गुड़ का लिक्विड बनाया था, उसे भी एक बार हल्का सा गर्म किया। आपको बार बार गर्म नहीं करना है, तो क्या उसमें मैं कोई लम्स ना पड़े इसलिए चेक कर रही हूँ कि हाँ अब अच्छे से गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इस पूरे गुड़ को इसके अंदर जो चम्मच में साइड में गुड़ था उसे मैंने साइड में निकाल दिया है। और अब इस पूरे गुड़ को मैं दूसरी कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। यानी आटे को या तो आप इसमें ट्रांसफ़र कर लो या गुड़ को, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं, क्योंकि गुड़ चिपका रह जाता है ना कढ़ाई में, तो मैं सोच रही हूँ आटे को ही इस कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, मतलब उसके अंदर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लिया है। यानी गुड़ आटा अच्छे से मिल चुका है, अच्छे से मिलाना है। और आप चाहे तो गैस कम भी रख सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो मेरे को थोड़ा सा गरम गरम अच्छे से मिलाना था, इसलिए चालू किया था। आप चाहे तो गैस बंद कर सकते हैं और फिर भी मिला सकते हैं। तो अच्छे से ही मेल्ट करना है, 2-3 मिनट तक पूरा गुड़ उस आटे के अंदर मेल्ट हो जाए, वो आपको अच्छे से पूरा मिलना चाहिए। और मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, उसे उस परात में, और अगर आपने ज़्यादा बनाया तो दूसरी प्लेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने परात में एक बार इसे ट्रांसफ़र कर लिया है और ये अभी मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। धीरे से डालना है, आपको ध्यान रखना है। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो ये इसके अंदर चला गया आराम से। गुड़ की पापड़ी भी बोल सकते हैं आप, गुड़ की सकरी भी बोल सकते हैं। और धीरे 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 इस परात में फैला लेना है इसको, और एकदम कट नहीं करना है, पूरा अच्छे से इसे फैला देना है ताकि ये एकदम सुंदर दिखे। देखो उसका कलर भी, टेक्सचर भी कितना अच्छा आ रहा है गुड़ की पापड़ी का। तो आप चाहे तो इसके ऊपर इलायची, काजू, पिस्ता जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो अच्छे से ये पूरा उस परात के अंदर शिफ्ट हो चुका है अच्छे से। अब मैंने इसके ऊपर काजू बादाम जो पीसे हुए थे उसे ऊपर से गार्निश किया है और वही मैं इसे डाल रही हूँ। और 10 मिनट के बाद, या आप चाहे तो 20 मिनट के बाद भी, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, आधा घंटा भी रखेंगे तो चलेगा। ठंडा होने के बाद आप इसे कट करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हमारी मिठाई नहीं होती है, जैसे कड़क थोड़ी सुकड़ी टाइप, वैसी बनेगी। काजू कतली देखी ना आपने, बस इसी तरीके से मैं शेप में इसे काट रही हूँ और काट करके दूसरी प्लेट में इसे शिफ्ट करूँगी। तो वही मैं आपको बता रही थी, ये मैंने इसके अंदर इजीली काट लिया है और अभी इन सबको मैं दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गुड़ की पपड़ी की। मैंने इसके अंदर मिक्स काजू बादाम मिक्स नहीं किया है, ऊपर ही गार्निश किया। आप चाहे तो अंदर भी सुकड़ी के अंदर काजू बादाम डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाई है इसे, और ऊपर से मैंने काजू बादाम गार्निश किया। तो ये सारी मिठाई अच्छे से रेडी हो गई है और आप इसे 1 मंथ स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। इसमें क्या है, गुड़ के साथ साथ आटा भी है, जो हमने आटे को सेक के रखा है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुड़ की सुकड़ी या गुड़ की पापड़ी खाने से पाचन बेहतर होता है, कब्ज की समस्या भी नहीं होती है, हमको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होता है। इसको खाने से जो भी हमारे घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है उसमें आराम मिलता है। गुड़ खाने से जितनी भी हमारी मांसपेशियों का दर्द और थकान दूर होती है, हमको वीकनेस नहीं आती। गुड़ खाने से शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। इसके खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी कंट्रोल में रहता है। और हार्ट की जो अपना हार्ट होता है वो भी बहुत अच्छे से चलता है। गुड़ खाने से हमको मोटापा भी नहीं हो पाता है। और गुड़ की पापड़ी खाने से शरीर में भरपूर एनर्जी मिलती है। अगर 1 या 2 भी खा लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा एनर्जी मिलेगी उसको खाने से। उसके खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। गुड़ को खाने से शरीर में डिटॉक्सीफाई हो जाता है। जितना भी हम गुड़ खाएंगे ना, गुड़ से बनी हुई तिल के लड्डू या मूंगफली या आटे की चिक्की, गुड़ इसमें गुड़ मिला हुआ इसलिए सारी तरीके से भरपूर है। तो इस तरीके से देखो आप फटाफट देख सकते हो, मैंने इजीली गुड़ की सुखड़ी बना दी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी महक आ रही है। हमारी नीचे वाली भी बोल रही कि दिव्या क्या बना रही है, मतलब नीचे हमारे जो किराएदार रहते हैं वो भी पूछ रहे कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है नीचे तक। तो बहुत अच्छी बन चुकी है और कड़क होने के बाद तो और भी अच्छी लगती है। इसके खाने का मज़ा ही बहुत अलग है। तो आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगी, आप इसको 1 महीने तक खा सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आपको इसको बना करके रख देना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, आप लोग ट्राई करना और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपने ये गुड़ की पापड़ी बनाई और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, आप प्लीज़ मुझे बताना। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, टू बी कंटिन्यू।